हमारे इस वीडियो का हेडिंग है वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के विभिन्न प्रकार। संकरण के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के विभिन्न प्रकार में क्या होता है, हम पिछले वीडियोस में संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो उसमें एस, पी और डी कक्षकों के मिश्रण से कई प्रकार के संकरित कक्षक बनते हैं। अब उनमें कितनी कितनी संख्या में एस और कितनी संख्या में पी अथवा डी कक्षक मिल रहे हैं, उसके आधार पर संकरण के प्रकारों को हम निम्नलिखित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। पहला संकरण का प्रकार है एसपी संकरण। जैसा कि नाम से विदित है, जब इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है इसका मतलब 1 है, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं इसका मतलब भी एक ही कक्षक है। एक एस और एक पी कक्षक जब संकरण में भाग लें और जो दो नए कक्षक बने उनको हम एसपी संकरित कक्षक कहें। इस संकरण के प्रकार का बेस्ट एग्जांपल BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेरिलियम Be4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके 1s2 2s2, है ना। पहले संकरण का लिंक, जब एक एस और एक पी कक्षक संकरण में भाग ले तो जो संकरित कक्षक बनेंगे वो कहलाएंगे एसपी संकरित कक्षक। और इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा था BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार तो चूंकि इसका यदि हम चक्रण के द्वारा प्रदर्शन करें तो 1s2 और ये हो गया 2s2, दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो ये कोई बंध नहीं बनाना चाहिए। बेरिलियम किसी भी प्रकार के बंध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है कि हम बेरिलियम का यौगिक BeCl2 की एग्जिस्टेंस देखते हैं। अब बेरिलियम Cl2 के फॉर्मेशन को समझाने के लिए संकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, देखिए, हम ग्राउंड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आद्य अवस्था, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम किसी परमाणु के आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट के अंदर बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन का स्पिन रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका एनर्जी प्रोफाइल हो गया। ये 1s2, ये 2s2, 1s से थोड़ी ज्यादा एनर्जी 2 की। ये इस तरह का डायग्राम आपको शायद किताबों में नहीं देखने को मिले एनर्जी प्रोफाइल सहित। अधिकांश किताबों में आपको एक ही लेवल पे ये चक्रणों का निरूपण बताया गया है। यदि हम एनर्जी प्रोफाइल के साथ में इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई 1s2 तो लोअर एनर्जी का है और 2s थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी का है। अब क्या होता है, इसके अंदर p जो ऑर्बिटल है, जो कि इससे लगभग समान ऊर्जा का है, इससे लगभग समान ऊर्जा का है, ये p कक्षक इसमें पूरा का पूरा खाली है, 2p 0 है। संकरण को समझाने के लिए इसमें क्या होगा, इस बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट से हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, ये एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रही है। एक इलेक्ट्रॉन जो 2s में था, युग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो अयुग्मित होकर के रिक्त 2p कक्षक में चला जाएगा। और अब इसका एनर्जी का डायग्राम जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1s2, 2s थोड़ी ज्यादा एनर्जी का, 2s2, अब 2s1 रह जाएगा और 2p के अंदर रिक्त कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सॉरी 2s1, 2s में एक रह गया उत्तेजित अवस्था में और एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, 2p1 में, इसको 2px कह दो। अब ये एक s और एक p कक्षक संकरण में भाग लेंगे और संकरण में भाग लेकर के क्या बनाएंगे, बेरिलियम 4 के लिए संकरित कक्षक या संकरित अवस्था, जिसको हम हाइब्रिड स्टेट कहेंगे। इस हाइब्रिड स्टेट का एनर्जी डायग्राम आपके ये हो जाएगा
1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का एक और 2p के एक मिलकर के दो नए संकरित कक्षक बनाएंगे, वो कहलाएंगे sp संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 5 17। ठीक है। इसका यदि हम स्पिन, लास्ट का स्पिन रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या हो जाएगा? ये 3s2 और 3p5, ये 1 2 और 2, ये 3px1 3py2 3pz2। ठीक है, ये है आपके क्लोरीन ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्लोरीन का एक जो p कक्षक है वो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, बाकी जो दो p कक्षक हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला px ऑर्बिटल है, ये इन संकरित कक्षकों से कितने परमाणु? BeCl2 दो है, तो दो अलग अलग परमाणु इससे संकरण करके डायग्रामेटिकली कैसे देखो, ये एक, पहले हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम का ये एक s कक्षक जो कि 2s1 है, ये बेरिलियम के ही 2px1, ये इससे मिला और क्या बनाया? s और p मिलकर के दो नए संकरित कक्षक बनाएंगे जिनको हम कहेंगे, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दो के मिलने से हमको दो नए, ये किस में हो रहा है? ये बेरिलियम के केस में हो रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरी पर रहेंगे। ये अधिकतम संभव दूरी क्या हुई? ये एक, दोनों का नाभिक सेम है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपके बेरिलियम परमाणु, और ये दो हो गए आपके sp संकरित। और बनाना चाहो तो ये आपके वो दो कक्षक जो कि संकरण में भाग नहीं लिए थे, 2py और 2pz। ये एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, और इन्होंने संकरण में आपने भाग नहीं लिया था। अब ये जो sp संकरित कक्षक हैं, इनसे ये क्लोरीन का परमाणु 2px, ये खाली है ना, ये वैकेंट है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये आपके हो गए क्लोरीन का वो परमाणु जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे समाक्षति व्यापन कर जाएगा, ये इधर इससे, अगेन क्लोरीन का दूसरा परमाणु जिसका ये 2px1, ये 2px1 और पहले दिए मैंने थे, और ये इस तरह से, और साथ ही ये वो जो पूरे भरे हुए हैं, ये क्लोरीन के वो दो ऑर्बिटल जो कि पूरे, बेरिलियम के तो दोनों खाली हैं और इसके जो है वो दोनों पूरे भरे हुए हैं। ये 2pz2 2py2, इधर क्लोरीन का ये भरे हुए, जबकि बेरिलियम के ये दोनों क्या थे? खाली थे। इनको नई भी बनाओ तो भी चलेगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, ये पहले से ही भरे हुए हैं, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कौन सा परमाणु है? ये क्लोरीन का परमाणु है, ये क्लोरीन का परमाणु। तो एक बेरिलियम का परमाणु हुआ
और दूसरी तरफ आपके क्या हो गए, ये एक क्लोरीन का परमाणु, ये इधर भी क्लोरीन। तो दोनों के बीच में बंद कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो बंद कोण कितना हो गया, बंद कोण हो गया 180 डिग्री। और ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति हो गई, इस ज्यामिति को हम क्या बोलते हैं, लीनियर या रेखीय ज्यामिति। सो दिस इज वाज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ sp hybridization. Now we take another example of sp hybridization, that is for CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कक्ष, इसको हम बोलते हैं अणु कक्षक संरचना। व्हाट इज दिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आपको कहे बेरिलियम क्लोराइड की अणु कक्षक संरचना बनाओ, सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम बोल देते हैं CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देखें, कार्बन अगेन ग्राउंड स्टेट C6, आद्य अवस्था जिसको हम बोलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, ये एनर्जी प्रोफाइल है 1s2, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा 2s2 की, और 2px1 और 2py1। दोनों में ये एनर्जी प्रोफाइल, 2s की एनर्जी सबसे कम, 2s2 की थोड़ी सी ज़्यादा, और 2s और 2p की एनर्जी लगभग समान। इसीलिए 2s और 2p कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे। अब संकरण का प्रकार कौन सा है, sp संकरण का हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, CO2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, अगेन उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट, उसका ये एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल में ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में, जो कि पहले ग्राउंड स्टेट में खाली था। एक्साइटेड स्टेट में इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 1s2, ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s1, और लगभग समान ऊर्जा के ये 2px1, 2py1 और 2pz1। अब इसमें से एक s और एक p संकरण में भाग लेगा, तो हाइब्रिड स्टेट हमको मिलेगी। वही वापस अगेन एनर्जी प्रोफाइल, ये 1s में दो के दो इलेक्ट्रॉन है, 2s और 2p के मिलने से दो नए संकरित कक्षक मिले, जिनको हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 2p कक्षक जिनकी ऊर्जा थोड़ी सी इनसे ज्यादा होगी, वो होंगे जिन्होंने कि संकरण में भाग नहीं लिया, ये कहलाएंगे 2py1 और 2pz1। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये इन दोनों ने संकरण में भाग नहीं लिया, संकरण में भाग नहीं लिया, ठीक है। ये तो हो गया साहब कार्बन का। अब इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन के परमाणु, और एक ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p4, और इसको हम खोल के लिखें तो, या स्पिन सहित दर्शाएं तो ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर 1s2, ये 2s2, और ये आपके 1 2 3, ये 2px में तो दो इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz में भी आपके एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2py और 2pz कक्षक है, ये ध्यान रखना। इसमें भी क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त है, इसमें क्या है, अयुग्मित, संकरण में भाग नहीं लिया, साथ ही इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है, और इसमें भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलर चीज हो गई, 2py1, 2pz1, 2py1, 2pz1। अब क्या होगा, अब इनका अणुकक्षक संरचना हम देखते हैं। तो अणुकक्षक संरचना में देखिए आप, पहले मैं बना देता हूं आपके कार्बन। कार्बन के अंदर ये है कार्बन की, ये है आपके ऑक्सीजन का। तो कार्बन के अंदर क्या है, दो तो हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो हो गया कार्बन। साथ ही इसमें क्या है, इसमें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके अलावा ये 2p कक्षक है और ये एक और 2p कक्षक है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपके, इसको मैं कह देता हूं 2pz कक्षक, और ये हो गया आपके 2py कक्षक। ठीक है, अब ये 2py कक्षक जो है वो ऑक्सीजन के 2py कक्षक से संपार्श्विक अतिव्यापन करेगा। ये 2py कक्षक, ये आपके, ये तो है कार्बन का परमाणु, ये है आपके ऑक्सीजन का परमाणु, और साथ ही ये ऑक्सीजन का, ये 2py से 2py ने संपार्श्विक अतिव्यापन किया, और ये 2pz जो कक्षक है, 2pz कक्षक ऑक्सीजन का, इसने ये समाक्षीय अतिव्यापन किया। जब भी समाक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब भी संपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो इनका तो काम हो गया साहब। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, 2pz, और ये हो गया इसका 2pz इस ऑक्सीजन का। अब देखिए दूसरी तरफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है इसका ये 2pz कक्षक से समाक्षीय अतिव्यापन होगा। ये इसका, ये आपके हो गया ऑक्सीजन परमाणु, और इस ऑक्सीजन का ये हो गया आपके, ये तो हो गया 2pz, 2pz तो यहां काम आ गया, और 2py इस तरफ वाला जो ऑक्सीजन है उसका 2py जो है इसके साथ में समाक्षीय अतिव्यापन करेगा। सो दिस इज 2py ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज 2pz ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और समाक्षिक और संपार्श्विक या कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी तो ये पाई बॉन्ड बन गया। इस तरह ये क्या कहलाएगी, CO2 की अणु कक्षक संरचना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ये कार्बन, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरी तरफ वाला ऑक्सीजन, इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड जो कि संपार्श्विक अतिव्यापन से बनेगा, और ये हो गया आपके CO2 बंद कोण हो गया आपके 180 डिग्री, ज्यामिति हो गई रेखीय। ठीक है, तो ये आज इस वीडियो का जो टॉपिक था वो था आपके sp संकरण, और sp संकरण मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, एक BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का निर्माण, और एक आपके हो गया CO2 का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संकरण के आधार पर BeCl2 व CO2 के निर्माण को समझाओ। अणु कक्षक द्वारा
अणुकक्षक संरचना बनाते हुए समझाओ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम sp2 और उसके आगे के संकरण का अध्ययन करेंगे।